हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा। Good afternoon, गुड everybody. आफ्टरनून। या समोसा चैट में आप सबका स्वागत है। अच्छा ना, आज आप बहुत ब्लश कर रहे हो। क्या सेल्फ ये केयर आज का के नतीजा टॉपिक के कारण? ये सेल्फ केयर का नतीजा है। ओके, ग्रेट। तो अच्छा ना, एक चीज बताओ हम्म, कि आज का टॉपिक हमने सेल्फ केयर क्यों रखा? क्योंकि हम दोनों वुमन है इसलिए, या अ, और कोई रीजन है? ये तो शायद एक बहुत बड़ा रीजन है, पर उससे ज्यादा बड़ा रीजन है कि आई फील पर्सनली दैट वुमेन जनरली आर सो सैक्रिफाइसिंग कि वो कुछ या भी करे, घर में काम करे, बाहर में काम करे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके माइंड में अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए अपने से ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की एक टेंडेंसी होती है, स्पेशली बच्चों के लिए। सो मे बी वुमेन आर मेड लाइक दैट। पर ये टॉपिक हम लोग को लाना जरूरी था क्योंकि ये या मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अ वुमेन्स लाइफ, अ वुमेन्स वजूद, या एंड सो हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। एंड लेट्स गो अहेड विद द टॉपिक नाउ। या अर्चना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम किसी और का रख भी कैसे पाएंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि खुद का ख्याल रखना। और जैसे खुद का ख्याल रखने लगेंगे ना, तो एक तो खुद में कंटेंट रहेंगे कि हाँ, इट इज परफेक्ट। और जब हम खुद, जैसे अगर हम खुद पीस ऑफ माइंड में है, सब चीज हम सेटल्ड है, तो बाकी लोगों का भी हम ज्यादा इजिली ध्यान रख पाएंगे। और तो जिन चीजों में जितना टाइम लगता है, या सो एग्रीड। उतना पर जब टाइम। जब तुम या बोल रहे हो कि सेल्फ केयर करो या खुद का ध्यान रखो, एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय दैट सीमा? एक्चुअली तुम क्या बोलना चाह रहे हो सबको? तो सेल्फ केयर में अपना जो ध्यान रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम कॉन्शियसली कर सकते हैं। क्योंकि हीलिंग वगैरह तो एक डिफरेंट लाइन हो जाएगा, लेकिन जो हम रोज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं, और जिसके लिए हमको कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो ऐसी तीन चीजें हैं। एक तो अपने फूड का ध्यान रखना, एक अपनी मूवमेंट्स या एक्सरसाइज का ध्यान रखना, एक्सरसाइज ना भी हो तो हमारी बॉडी मूव करती रहे, और तीसरा पीस ऑफ माइंड। तो अगर ये हाँ। तीन चीज करेंगे ना, तो हम सेटल रह सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एंड हमारे टॉक स्टार्ट करने से पहले मैं पहले एक मेन चीज ये बोलना चाहूंगी कि ये तीन चीज अचीव हम तभी करेंगे जब हम अपने आप को प्रायोरिटी देंगे। सी सीमा, तुम्हारे पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी है। Most of us are doing lots of work. We are homemakers, we are working in industries, we are working as doctors, we are working as lot many things. सबके पास 24 आवर्स है। कुछ फीमेल ज्यादा सेटिस्फाइड होती है, कुछ कम सेटिस्फाइड होती है, कुछ ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो काम तुमको अचीव करना है ये 24 आवर्स में, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। सो अगर एक फीमेल अपने आप को प्रायोरिटी देने लगे तो वो क्या कर सकती है? लाइक वी मेंशन जस्ट नाउ एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज के लिए अगर मैं कहूँ अच्छा, कि जो फीमेल अच्छा, मॉर्निंग। कैन आई स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट? या या अर्चना, एक्चुअली अपने आप को वुमन प्रायोरिटी नहीं दे पाती ना, उसका रीजन है कंडीशनिंग। हम जब से पैदा हुए हैं, या पता नहीं कितनी बार ये सब सुन चुके हैं कि वुमन का काम ही है दूसरों का ख्याल रखना। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग होती है कि हम लोग काफी बाहर आ गए तो भी हमारे अंदर भी वो कंडीशनिंग है। तो ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी बॉडी, मेरी सोल। ये तो मुझे ही मिली है ना, तो ये मेरे राइट भी है अपना ख्याल रखना, और ये मेरी ड्यूटी भी है अपना ख्याल रखना। एग्जैक्टली। एंड ये कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि जो जरूरी काम है वो तो हम कर ही लेते हैं। उसके अलावा अगर हम 10 मिनट्स भी अपना एंजॉयमेंट करने जाएं, जस्ट पैर ऊपर करके टीवी भी देखना जाए और बच्चा रो रहा है, तो वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। Like we told, every time a woman, whether working or not, is infused with guilt. ये Of guilt of what? Guilt of not doing enough for the family and all. वो कंडीशनिंग हम
टाल तो नहीं सकते, बट मे बी ऑल आर व्यूअर्स एंड ऑल आर फ्रेंड्स एंड ऑल आर फीमेल को बीइंग्स, हम उनको ये अवेयरनेस दिला सकते हैं कि यू डोंट हैव टू बी गिल्टी, बिकॉज राइट। अपना प्रायोरिटी हमें रखना बहुत जरूरी है। एंड सेल्फ केयर का फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटी। अब हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो आगे हम क्या कर सकते हैं सीमा, दैट इज व्हाट आई वांट यू टू इलैबोरेट। या सबसे पहले तो ये जो हमारी बॉडी है ना, जैसे कोई भी गाड़ी बिना डीजल के या बिना पेट्रोल के नहीं चलती, हर गाड़ी को फ्यूल चाहिए, तो हमारी बॉडी को भी चलने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल आता है फूड से। और जिस क्वालिटी का फूड होगा, क्योंकि हम गाड़ियों में एकदम ध्यान रखते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल डलवाएं, लेकिन अपनी बॉडी में हम कुछ भी डाल देते हैं, और फिर भी और इससे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमको फुल सपोर्ट करे, हमारी मतलब अनड्यू डिमांड्स को भी सपोर्ट करते जाए, दूसरों के भी अनड्यू डिमांड्स को सपोर्ट करते जाए, और एक टाइम आता है कि बॉडी सरेंडर कर देती है, बस स्टॉप। और ये अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों के लिए और फैमिली के लिए तो बेस्ट फ्यूल ही जाता है, लेकिन फॉर आवरसेल्व्स व्हाट डू वी डू? सुबह टिफिन चले जाते हैं, सबका ब्रेकफास्ट बन जाता है, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट क्या होता है? ऑन द गो, जो भी हाथ में अवेलेबल है हम उठाते हैं, या फिर शायद हम स्किप भी कर जाते हैं, क्योंकि सुबह का काम इतना भारी रहता है कि, और वर्क टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि यू हैव टू रीच। तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि 60 to 70% हमारे व्यूअर्स या फीमेल्स हु आर वर्किंग जनरली डोंट हैव अ गुड हार्टी ब्रेकफास्ट। तो एक तो वो अवेयर हो गए हैं और खाने लगेंगे, बट सपोज ये नहीं भी कर पाए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सीमा, कुछ टिप्स की दे कैन सस्टेन themselves well? Yes. तो अचानक कुछ चीजें तो ऐसी होती है, जिससे ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुछ हेल्दी जो कुकीज वगैरह होती हैं, आजकल बहुत सारी मार्केट में भी मिलती है, होममेड भी हो सकती है, जो कि अच्छे से हमको एनर्जी भी देती है, और टमी के लिए भी अच्छी होती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो उसको ना हम लोगों को डेली भी पर्स में रखने की जरूरत नहीं, वन टाइम रख दिए, पीनट्स हो गए, तो लो कैलोरी के साथ भी जो भी है, वो तो ज्यादा डिटेल्स में आप बता पाओगे, बट हम बहुत सारी चीजों को अपने पर्स में रख सकते हैं, तो कभी भी भूख लगे तो हमको भूखा रहने की जरूरत ना पड़े। और मैं इतना कहूंगी कि जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने हस्बैंड को दे रहे हो, प्लीज आप भी कंज्यूम करने की कोशिश करिए। आप वो भी अपने लिए भी एक टिफिन बनाइए। बच्चों के लिए 2 टिफिन बनता है, हस्बैंड के लिए बनता है, नहीं बनता है, अपने लिए टिफिन कब बनता है, यू नो? सो दैट इज द जनरल ट्रेंड जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मॉर्निंग में देखा जाता है। हाई प्रोटीन्स, हाई कैलोरीजेनिक थिंग्स, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स हर रोज तो वो ब्रेकफास्ट या लंच के रूप में नहीं खाया जा सकता है, बट प्लीज वो प्रायोरिटाइज, प्लीज फ्रूट्स रख सकते हैं, एप्पल डाल लिया, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, चलते चलते पर्स में डाल लिया, जहां टाइम मिला वहां खा लिया। मैं तो आज ना, इनफैक्ट अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो मैं अपना सैलेड का बाउल जरूर कार में रख लेती हूँ। दीज आर वेरी फ्यू टिप्स, हम सबको पता है, जो आज बात हो रही है सबके माइंड में, सबको पता है, हम सिर्फ एक फोरफ्रंट में लाना चाह रहे हैं कि ये अटमोस्ट जरूरी है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, इट इज अ पार्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग। ये ऐसी जरूरत है कि तुम अपने आप को वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ, हम भी एज इम्पोर्टेंट एज आवर ओन किड्स। सो दिस इज अ वे ऑफ लविंग योरसेल्फ। वी ऑल नो दिस इज हैपनिंग। अभी कोई हमारे व्यूअर्स को बोलेंगे ये तो हमें भी पता है, हम पर्स में रख भी लेते, बट ये रियलाइजेशन कि दिस इज अ वे टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा, इसमें एक चीज और होती है फूड में, कि क्या होता है, जब हम भूखे रहते हैं ना, तो ऑब्वियसली बॉडी तो चिड़चिड़ाएगी ना भूखे रहने से, और बैक ऑफ द माइंड हमारे ये रहता है कि हमारे बाकी लोगों के कारण हम भूखे हैं, भले कॉन्शियस माइंड में नहीं रहे, तो बॉडी क्या होती है कि बाकी लोगों के साथ भी एंगर में आती है। तो अगर आप सेटिस्फाइड रहोगे, तो आप बाकी लोगों के साथ भी सेटिस्फाइड रहोगे, और बाकी लोगों के साथ आप बेटर बिहेव कर पाओगे। दैट इज सो ट्रू, बिकॉज क्या होता है ना, ये सब हम करते हैं
और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन भी ऐसे हो जाती है कि हम तो सबका कर रहे हैं, कोई हमारा नहीं कर रहा है। जब किसी दिन फाइटिंग होती है हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ, यही निकलता है, हमने तो तुम्हारे लिए ये किया, हमने तो तुम्हारे लिए वो किया। पर अरे आपने उन लोग के लिए किया क्योंकि आपने उनको प्रायोरिटाइज किया। आप राइट, आप उनके आपका मैसेज हक दे रहे हो, हाँ, किया, आपका आप ही उनको हक। मैसेज दे रहे हो कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। एंड आपका भी ये हक बनता है कि आप ये बोलो मैंने अपने लिए ये किया, मैंने अपने लिए वो किया, एंड से प्राउडली कि आई हैव स्पेंड 1 hour, I have given me time to myself, I have made good food for myself, I have taken out 30 minutes to eat peacefully without thinking कि अरे बच्चे स्कूल से आएंगे तो क्या रेडी करूं, या हमारा माइंड उनकी तरफ काम करते रहता है। एंड दिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ केयर, कि टेक केयर of food that you're intaking for yourself, and second most important is your physical health, exercises। सीमा, अक्सर अभी खाने का जहाँ टाइम नहीं है वहाँ एक्सरसाइज तो आप छोड़ ही दो, तो ये ये हम सच क्या है। कर सकते हैं? तो जरूरी नहीं है कि हम प्रॉपर जो फॉर्म होता है एक्सरसाइज का वही करें, लेकिन हमारी बॉडी मूव करते रहे। जैसे हम घर पे एक रूम से दूसरे रूम में भी जा रहे हैं तो हमारी बॉडी मूव कर रही है। हम कहीं जा रहे हैं, लिफ्ट आने में टाइम है तो हम स्टेयरकेस से जा सकते हैं, वो भी मूवमेंट होती है। हम जितने भी काम करते हैं, हम रोटी भी बना रहे हैं तो मूवमेंट है, हम आयरन कर रहे हैं तो मूवमेंट कर रहे हैं, तो बॉडी का मूव तो हम कर ही रहे हैं। उसका बस थोड़ा सा ध्यान कर ले कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको राइट पोस्चर्स में करें। राइट पोस्चर्स में करेंगे ना तो एक स्टैंडिंग, एवरीथिंग इज योगा, हर पोज योगा होता है अगर वो राइट पोस्चर में किया जाए। बॉडी स्ट्रेट हो, बैक स्ट्रेट हो, इससे बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट होते हैं। इट क्रिएट्स मिरेकल। इवन जैसे हमको स्टेट भी चेंज करना हो ना, अच्छा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे हम डाउन फील कर रहे हैं तो हमेशा हम जब डाउन फील करेंगे ना तो हमारे शोल्डर्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, चेन कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। और अगर हमको इमीडिएटली कॉन्फिडेंट फील करना है तो एक चिन अप कर लो एंड शोल्डर्स ऐसे कर लो, ऑटोमेटिकली यू विल फील बेटर। Yes, agreed. So what Seema wants to say that for our viewers is that yeah, you can include exercise या physical well-being with normal daily living। आप लिफ्ट में जा रहे हैं, आप स्टेयरकेस में जा रहे हैं, आप चेयर में बैठ के अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि इवन फिजिकल एक्सरसाइज इट्स नॉट रियली मीन कि तुम एक्सरसाइजेस करते रहो। इवन 10 minutes short short period of meditation in any form, mindfulness, अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दो, just close your eyes, still your thoughts, don't think about your family, you will make yourself mentally very strong and physically more fit। So apart from physical, mental, but one more thing I want to say Seema, on the go तो आप ये सब कर ही सकते हैं। मेरे क्लिनिक में अक्सर सब आते हैं जो वेट गेन करके फीमेल्स, आई मेक इट अ पॉइंट टू आस्क देम कि व्हाई आरंट यू डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, आप क्यों वेट गेन करते जा रहे हैं? तो जनरली मेरे को यही आंसर आता है कि हम तो दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सो समवेयर आई फील इट्स नॉट ओनली अबाउट मूवमेंट, इट्स अबाउट गिविंग योरसेल्फ मी टाइम, जो वो वेलबींग लेके आता है। तो if our viewers या if working mothers can take out, you need not take out 1 hour of exercise, आप 20 minutes कभी भी दिन में निकालिए, और वो 20 minutes आप सिर्फ अपने लिए रखिए। आजकल तो घर में बैठ के, घर में जैसे एक ऐप है, मैं आपको बोल सकती हूँ वॉक अ माइल, जहाँ पर आप घर में 2 kilometers 5 kilometers walk, standing on the spot, looking at that app, you can do। There are lots of creative ways, it's about again taking out time for yourself, which all of us can do। उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, शायद आपको ब्रेकफास्ट में एक आइटम कम बनाना पड़ेगा, टिफिन में वो छाछ कम बनाना पड़ेगा, बट दैट इज ओके, क्योंकि आप भी प्रायोरिटी में हैं। तो फिजिकल फिटनेस, पुटिंग फूड इनटू योर बॉडी, feeling good about yourself, doing yoga, doing meditation, and last thing is being at peace with yourself। क्योंकि हमारा टाइम भी अभी निकलते जा रहा है। Let's pick up the last point। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन है, वेट गेन एंड पीस ऑफ माइंड। वेट गेन का एक रीजन ये भी है कि जो हम अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को स्टोर करके रखते हैं,
उसको बाहर नहीं निकालते हैं। बहुत सारे अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं जो कि हम टाइम टू टाइम बोलना चाहते हैं, बट ना वर्क प्लेस में बोल पाते हैं, ना घर पे बोल पाते हैं, ना बच्चों को बोल पाते हैं, ना बाकी लोगों को बोल पाते हैं। तो वो सारे भी अंदर स्टोर होते जाते हैं। और जब इमोशंस स्टोर होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, आप पीस में नहीं है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो जब आप पीस में होंगे ना, तो मेंटल फिजिकल हर तरीके से पीस में होंगे, और करेक्ट। नहीं होंगे तो किसी भी तरीके से नहीं होंगे। एंड एक बहुत अच्छी चीज है कि पीस ऑफ माइंड के लिए ना, जो प्रोफेशनली करना होता है वो तो एक डिफरेंट चीज है, पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्शियस ब्रीदिंग क्रिएट्स मिरेकल। दिस इज अ कुछ भी ट्राई। नहीं कर रहे हैं, आप 4 सांस कॉन्शियसली ले लो, आपका पूरा चीज चेंज हो जाएगा। क्योंकि ब्रीदिंग एक्चुअली ऐसी चीज है ना, जो कि ना तो आप पास्ट में कर सकते हो, ना फ्यूचर में कर सकते हो, सिर्फ So, प्रेजेंट मोमेंट में कर Seema, what सकते do हो। you mean by conscious breathing? Let's tell our viewers what is conscious breathing. या कॉन्शियस ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हमको ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज नहीं करना है, सिर्फ अवेयरनेस करना है। हम अपनी ब्रीदिंग को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉट इंटरफियरेंस कि वो कैसे चल रही है। ब्रीदिंग जो है, हम जिंदा हैं क्योंकि ब्रीथ कर रहे हैं, और जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली समथिंग क्रिएट्स। अब ट्राई करके देखिए, जस्ट Yeah. So what Seema is saying कि आप try, हाँ, आप एकदम से पास्ट और फ्यूचर दोनों से कट हो जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है, सब या तो पास्ट की होती है कि मैंने ये नहीं किया, या फ्यूचर की होती है कि बाकी लोग क्या बोलेंगे। तो और ये बहुत अपने इनडायरेक्ट वे में, ये बहुत स्मॉल वे में व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट सीमा इज माइंडफुलनेस। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, एप्पल, ऑल दीज बिग कंपनीज ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑन माइंडफुलनेस। देयर आर बिग सेमिनार्स, 3 day सेमिनार्स, जहाँ सिर्फ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज आर लर्निंग हाउ टू बिल्ड माइंडफुलनेस। एंड एक और मजे की बात है कि हमारे कंट्री में, जहाँ पर योगा जब से स्टार्ट हुआ है, एक टेक्निक है योग निद्रा। हमारे यस viewers can go into that. योग निद्रा is actually mindfulness, जो centuries से we know. It is very यस simple. It is extremely simple. और जब हम करते हैं हमको थोड़ा बोरिंग भी लगता है, पर आपका half an hour of mindfulness is like 5 hours deep sleep. आप 10 मिनट से योग निद्रा से स्टार्ट करिए, दैट इज माइंडफुलनेस। देयर आर कंपनीज जो दूसरे कंपनीज को हायर कर रहे हैं टू गिव ट्रेनिंग ऑन माइंडफुलनेस, जो हमारे पास एट अ फिंगर टिप्स अवेलेबल है। देयर आर यूट्यूब वीडियोस, प्रिंसिपल इज द सेम। And all we would like to tell all our viewers and all the mothers and working ladies, and agar kisi we are not touching upon males who are working, but of course they are ready, welcome to do these. आप महीने में सिर्फ 4 बार योग निद्रा ट्राई करिए, and we would like to have your feedback on what is the effect it is creating on you. That extreme peace of mind that comes from yog nidra, or 10 minutes of conscious breathing in meditation, or 10 minutes of closing your eyes, 24 hours of everyday life. We request all of you to take out 30 minutes for yourself. 10 minutes to eat well, 10 minutes to exercise, 10 minutes to create your peace of mind. And वो 30 minutes will increase your productivity to 3 hours. 3 hours का आप उतना टाइम पे अचीव कर सकते हैं। एंड यही हमारा मकसद था आज, कि हम वी कैन नॉट कवर ऑल द टॉपिक्स इन 20 minutes सीमा, बट जो तुमने कॉन्शियस ब्रीदिंग का टेक्निक बताया, एंड हाउ टू जस्ट कैरी फूड ऑन द गो, and how you can continuously create movement of your body even by doing normal things. Yes. These are very, very small things we've picked up to create big effect on the well-being, Yes. physical, emotional and mental well-being of a woman. अच्छा ना, चलो मैं चलते चलते तुमसे 2-3 रैपिड क्वेश्चंस पूछती हूँ। पूछो, अब मुझे थोड़ा टेंशन आ रही है। What do you like? Morning alarm or favorite music? Favorite music.
व्हाट डू यू वांट, वैकेशन और कुकिंग? वेकेशन. एंड आई डोंट नो किसी का भी आंसर अलग होता है क्या इसमें, बट या. अगर आंख खुली तो व्हाट डू यू वांट, अ फेवरेट मूवी और क्लीनिंग द हाउस? फेवरेट मूवी. तो सबके हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही रहते हैं, आंसर्स भी ऐसे ही रहते हैं अर्चना। तो हमको अपनी हैप्पीनेस तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। और वो फेवरेट मूवी, आप मॉर्निंग तो छोड़ दो सीमा, अगर आप पूरा महीना टाइम ना निकाल पाए आपकी फेवरेट मूवी देखने के लिए, तो आपने क्या अचीव कर लिया? दैट इज द राइट, बेसिक थिंग. रिमूव टाइम फॉर योरसेल्फ. रिमूव टाइम फॉर योरसेल्फ. हम लोग एक की 100 बात, रिमूव टाइम फॉर योरसेल्फ, एंड वो निकल सकते हैं. अच्छा ना, इसको ना एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं कि हम इतनी सारी चीजें इसलिए करते हैं ताकि हमको हैप्पीनेस मिल सके, करेक्ट. और उन सब कामों में हम अपनी हैप्पीनेस को खो देते हैं। करेक्ट. पर अब सब फीमेल्स मोस्टली हम ये भी बोलते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे बच्चे का कौन ध्यान देगा. सो अगेन फिर वो बात प्रायोरिटी पे आ जाती है. कहीं ना कहीं कुछ दो और कहीं ना कहीं कुछ लो, और एक बैलेंस क्रिएट करो. दैट इज इन आवर. बैलेंसिंग, या सो बैलेंसिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जितने भी लोग घर पे, जितने भी मेंबर्स हैं, तो यू आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द हाउस. करेक्ट. एंड सीमा, आफ्टर टॉकिंग अबाउट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि डोंट यू थिंक वी शुड हैव फाइनेंशियल वेलबींग आल्सो? यस, फाइनेंशियल वेलबींग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स अपना सेल्फ रिस्पेक्ट फाइनेंशियल फ्रंट पे खो देती हैं. तो उसके लिए क्या किया जाए? यू थिंक वी शुड हैव अ सेशन फॉर दैट? या वी मस्ट हैव अ सेशन फॉर दैट. And then I think let us do it. I hope most of our viewers join us, because for the next session for financial well-being, we will be having special guests, क्योंकि हम दोनों भी सीख ही रहे हैं financial well-being, and we'll have special guests to enlighten us कि as females or as anybody, actually हम female कर रहे हैं, but anybody can come into this session and see कि basics क्या है, how do we create wealth, how do we protect our wealth, and how do we become financially independent maybe. And maybe वो session थोड़ा longer होएगा सीमा, you are the admin. So do you think 20 minutes से ज्यादा हम extend कर पाएंगे, क्योंकि 20 minutes will be very less for this. Yes, वो तो नहीं हो पाएगा. एंड अर्चना, मेल्स को जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मेल सोचते हैं कि हम लोग लेडीज को या वुमन को भड़का रहे हैं. तो दे शुड कम. उससे दो फायदे होंगे. एक तो उनको पता चलेगा कि हम भड़का नहीं रहे, वी आर क्रिएटिंग एक हेल्दी एनवायरनमेंट. एंड करेक्ट. दूसरा, उनके पास वो भी सोच सकेंगे कि यस, हम अपने पावर्स को डेलीगेट भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि सारे पावर्स हम अपने, उनके लिए भी इजी हो जाएगा. एंड आई थिंक सीमा, स्पेशल गेस्ट हमारे शायद मेल भी है, वन मेल वन Yes. फीमेल, जो आप लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे. So we welcome this. Next time is not women special, it is human special. We invite everybody to come join to get some Yes. tips on creating wealth. Sure. Bye. See you all Yeah, next thank time. you viewers. समोसा चैट में हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, एंड आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हो. और अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशलिटी है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम में आपको बुला भी सकते हैं. So keep on watching. Bye. See you all next week. Bye bye.